मेरा नाम है शिवांगी और अभी हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 के जो पिछले वाले बचे क्वेश्चंस थे वो। ठीक है, इसमें पांचवा है। पांचवा क्या है? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। ठीक, तो अब हम ज्ञात करेंगे कि कौन सी संख्या से गुणा करें कि ये वाली जो संख्या दी है वह पूर्ण वर्ग बन जाए, और क्या जो पूर्ण वर्ग बनेगी वो किस चीज़ का पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है, तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसके लिए कहते हैं वही करनी वाली चीज़। पहले हम इसका गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। ठीक है, अब आज गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 त्याई 6, फिर 2 से कटेगा, 2 त्याई 6, 2 एक कम, ओह सॉरी 2 से नहीं कटेगा, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर ये किससे कटेगा? 3 से कटेगा, ध्यान नहीं था मेरा, 3 से कटेगा। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 एक कम 3, फिर किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर किससे कटेगा? 7 से कटेगा। अब अगर हम इनको देखेंगे तो आगे देखेंगे तो क्या होगा, इसको आगे 252 को करणी में लिया। ठीक, तो क्या आ रहा है, करणी में ही लेंगे इसको। ठीक है, करणी में मत लो, अभी करणी में मत लो, पहले ऐसे लिखो। ठीक, तो 252 को हम क्या कर रहे हैं, इसका गुणनखंड निकाले तो क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। अब हमको निकालना है जो पूर्ण वर्ग। जब भी हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना है, गुणा करना है कौन सी संख्या का। हमने देखा था जब भी हम पूर्ण वर्ग निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, दो दो का जोड़ा होना चाहिए, जो दो का जोड़ा नहीं होगा वो उसी संख्या का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो इसका 2 का जोड़ा है, 3 का जोड़ा है, 7 का नहीं है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, 7 का गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 7 से गुणा करने पर। ठीक, तो अब 7 से गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 252 गुणे 7 बराबर, यहाँ पे भी लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7, 7 का गुणा कर लिया। अब कर दो, 7 दूनी 14, एक बचा 7 पना 35, एक 36 की 6 हंसलाई 3, 7 दूनी 14, 15 16 17, ये आ गया 1764। ठीक, अब यहाँ पे आ गया, इसको वैसे रख दो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। क्यों? क्योंकि अभी हमको वर्गमूल भी निकालना है। अभी हमने 7 से गुणा करके देख लिया, पूर्ण वर्ग बना लिया, अब ये किस चीज़ का वर्गमूल है वो भी निकालना है। तो अब हम ले लेंगे क्या, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, करणी में लिखते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड का वर्गमूल ऐसे ले लेंगे, इसको भी करणी के अंदर लिख लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। हम जोड़े से निकालते हैं तो क्या निकला, करणी इसको ऐसे रख दो, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 त्याई 6, 6 सत्ते 42, इसका वर्गमूल क्या हुआ 42। 1764 का वर्गमूल क्या हुआ 42, ये हो गया उत्तर। अब अगला देखते हैं, यहाँ उत्तर में भी लिखेंगे, क्या लिखेंगे उत्तर में, जैसे यहाँ पे जगह नहीं पड़ी बची, और इसके आगे उत्तर में क्या लिखेंगे, ये मान लो मैंने ये कर लिया, यहाँ पे किनारे पे जगह निकाल ली। क्या करेंगे, 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा और 42 वर्गमूल, ये लिख लेंगे उत्तर। ठीक है, 7 से गुणा 42 वर्गमूल, समझ में आ गई, उत्तर ऐसे लिखेंगे इसको, तब तो पता चलेगा कि क्या किया है इसमें। देखो अब दूसरा करते हैं, वैसे ही कर लेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से हम इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, 180। अब इसको कर सकते, 2 से कटेगा, ये 2 अट्ठे 16, एक कितना बचा, 2 नाम 18, सॉरी क्या हो रहा है। ठीक है, करते हैं, 180, 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 0 उतार लिया, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, एक बचा, 2 पंचे 10। ठीक, फिर किससे कटेगा, 5 और 4, ये किससे कट सकता है, 5 4 9 हो गया, 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, जिससे भी आपको इजी लगे। 5 से भी काटना है तो 5 से भी कट जाएगा, 5 से मान लो कटना है तो 5 से भी कट जाएगा, 5 9 45। अब 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से कटेगा, 3 एक कम 3। ठीक, वैसे काटते पहले किससे हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से शुरू करते हैं, पर आप काट सकते हो आपको काटना हो तो। ठीक, अब क्या करेंगे,
अब इसके आगे करेंगे, इसको वैसे लिख लेंगे 180। 180 के गुणनखंड क्या है? 2 गुणे 2 गुणे 3, पहले छोटी छोटी लिख लेते हैं, गुणे 3 गुणे 5। गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। इसमें क्या, किस चीज़ का जोड़ा नहीं बन रहा है? जिस चीज़ का जोड़ा नहीं बन रहा है उसी का गुणा करेंगे। 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो क्या लिखेंगे? 5 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक। तो 180 गुणे 5, दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? 180 गुणे 5 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब ये बन गया। अब हम इसको क्या करेंगे? गुणा करके लिख लो। 5 0 0 5 अट्ठे 40, 4 बचा 5 एकम 5 4 9, 900 आया। अब बराबर इनको ऐसे लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक। अब इनका वर्गमूल लेने के लिए करनी में ले लेंगे, इसको भी पूरे में करनी में ले लेंगे, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब इनका जोड़ा निकाल लेंगे, जोड़े में से एक एक क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6, 6 पंचे 30, ये आ गया इसका वर्गमूल 30। तो उत्तर में क्या लिखेंगे हम? क्या गुणा किया हमने? 5 का गुणा, क्योंकि हमको यही बताना है किस चीज़ का गुणा किया और पूर्ण वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। तो 5 गुणा करेंगे और वर्गमूल 30, वर्गमूल बराबर 30, ठीक। ऐसे उत्तर लिखेंगे। अब अगला देखते हैं। अब देखो तीसरा है, इसको कर लेंगे। अब इसका गुणनखंड निकाल लेंगे, 1008 है, इसका गुणनखंड निकाल लेंगे तो कैसे निकलेगा? 1008 सम संख्या है, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10 0, 2 4 को 8, फिर 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 3 6, फिर 2 से नहीं कटेगा, 6 3 9, अंकों का योग 9, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से कटेगा, ठीक। अब हम इसको लिख लेंगे, 1008 बराबर 4 बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है। ये आ गया, 4 बार 2 है, फिर 3 है, फिर 4, ठीक है। अब दोनों संख्या किस चीज़ का गुणा कर, दोनों तरफ कौन सी संख्या का गुणा करेंगे? जोड़े में जो नहीं होगी उसी संख्या गुणा कर देंगे। 2 भी है जोड़े में, ये वाला 2 भी है, ये भी 3 है, 7 नहीं है, तो दोनों पक्षों में 7 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 7 का गुणा करने पर, ठीक। तो क्या होगा? 1008 गुणे 7 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 और एक और 7 का गुणा 7, ठीक है। 7 का इसमें गुणा करो, 7 अट्ठे 56 0, 7 एकम 7, 7056 आ गया, ठीक है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? वर्गमूल करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले ये ऐसे लिख देंगे, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। अब वर्गमूल के लिए करनी में लिख लेंगे। वर्गमूल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे भी डायरेक्ट भी करनी लगा सकते हैं, ठीक। अब एक एक स्टेप करते हैं, करनी वर्गमूल क्योंकि निकालना है अब हमको, गुणा करने पर ये आया, ठीक। अब हम इसको वर्गमूल निकालिए, तो अब वर्गमूल कैसे निकालेंगे? जोड़े से संख्या निकाल लेंगे, बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, 2 दूनी 4, 3 12, 12 सत्ते 84, 84, ये वर्गमूल आ गया। उत्तर क्या लिखेंगे? किससे गुणा किया हमने? 7 से गुणा किया, 7 से गुणा करेंगे 84 वर्गमूल, हो गया, ठीक है। अब अगला लिखेंगे। अब चौथा है 2028, ठीक है। अब इसको कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 2028 किससे कटेगा? 2 से, 2 एकम 2 0 उतार लिया, 2 एकम 2 2 चौको 8, फिर 2 से कटेगा, 2 पंचे 10। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एक संख्या लेते हैं क्योंकि पहले
एक संख्या लिए नहीं जा रहा, भाग ना जाए, लद्दे शून्य। ठीक, फिर दोनों संख्या ले लेंगे, 2 सत्ते 14। अब 7 5 12 यानी अंकों का योग 12 है, यानी 3 से कटेगा, 3 चौको 12 होता है, क्योंकि 3 एक कम 3, कितना बचा 2, 2 और आगे क्या था 0। ठीक है, तो अब 3 का पढ़ा पड़ेंगे, 20 से ज़्यादा नहीं जाए, 3 छंग 18। ठीक है, अब इसको मिटा दो, ये आसान तरीका है। ठीक है, कि 18 19 20 2 बचे थे, 2 आगे क्या था 7, तो 3 नमा 27। ठीक है, समझ में आया? जैसे हम भाग में करते हैं वैसे इसमें करते हैं। फिर 6 1 7 9 7 16, ये 3 से नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा? ये 13 से कटेगा, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169। हमें 1 से 20 तक के वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, एक दिन मैं लिखा दूंगी। ये कटेगा 13 से, 13 13 169 होता है, चाहे तो देख लो 169। कुछ के वर्ग याद करने पड़ेंगे। 13 से काट लो, 13 एक कम 13, यहाँ बचा 3, 13 त्याई 39, देखो कट गया, यानी 13 से कट रहा है। कुछ के वर्ग याद करने पड़ेंगे। फिर 13 से काटेंगे तो ये कट गया। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे वापस से? 2028 बराबर बराबर करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ठीक, अब क्या करेंगे आगे? अब किस चीज़ का गुणा करना है हमको? ये भी जोड़ा में है, 13 भी जोड़ा में है, ये दोनों जोड़ा में, कौन सा जोड़ा में नहीं है? 3, यानी 3 का दोनों साइड गुणा करेंगे। अब इसको लिख लेना कि दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, मैं सीधा गुणा कर दे रही हूँ, 2028 गुणे 3 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 3 का गुणा कर दिया गुणे 13 गुणे 13। ठीक है, अब इसको कर लो, 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 0 0 3 दूनी 6। ठीक है, बराबर 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 था, यहाँ पे 3 नहीं था, 2 गुणे यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ठीक, अब वर्गमूल निकालने के लिए करने में लिख लेंगे। ठीक, अब 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13 गुणे 13। ठीक है, ये कर लिया। अब कर लो, क्या होगा? एक एक निकाल लेंगे उससे। 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 त्याई 6 और 6 13 छंग 78, तो ये आ गया 78। तो क्या लिखेंगे? किस चीज़ का गुणा किया हमने? 3 का गुणा किया, 3 का गुणा करेंगे और 78 वर्गमूल। आगे समझ में? अब अगला करेंगे। अब देखो 5वां है, वैसे ही कर लेंगे। पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 4 5 8 1458। 2 से करेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 नाम 18। अब ये किससे कटेगा देखते हैं, 3 से कटेगा कि नहीं? 7 2 9 9 दूनी 18। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9। अब 4 3 7 3 10, ये नहीं कटेगा 3 से, ये नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि इसका अंकों का योग 3 नहीं है, वो नहीं है, 3 से के पहाड़े में नहीं आता। 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से कटेगा क्या देख लेते हैं, 7 3 21 22 23 24, नहीं कटेगा 7 से भी। फिर किससे? 9 से कटेगा क्या? 9 से तो 9 के योग भी कटना चाहिए, तब कटता है। 4 2 6 3 9, 9 से कटेगा क्योंकि अंकों का योग 9 से कटेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? 4 3 7 2 9, हाँ 9 से कटेगा ये शायद। देखो 9 त्रिक 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23 24, 6 आया और आगे क्या था? 3, 9 सत्ते 63। ठीक है, कट गया। अब ये किससे कटेगा? ये भी 9 त्रिक 27, 9 से कट जाएगा। वैसे 3 से भी कट जाता, 3 2 5 5 4 9, 3 से भी कट जाएगा ये। देखो 3 से भी कटेगा ये, जो चीज़ 9 से कट रही है वो 3 से भी कटने हो सकता है, कट जाए। तो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 त्रिकाई 9। ठीक, अब 3 से फिर से, 3 अट्ठे 24, 3 एक कम 3, फिर 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 3 नमा 27, 3 त्रिकाई 9, 3 एक कम 3, कट गया। अब इसको लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे? 1458 बराबर 1458 है वो। 2 गुणे 3 गुणे 3, कितने बार 3 है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है। 3 गुणे 3 गुणे 3
3 2 5 गुणे 3। ठीक है, किसका जोड़ा नहीं बन रहा है? इसका है, इसका है, इसका है, 2 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो दोनों साइड क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर। तो हम सीधा कर दे रहे हैं 1458 गुणे 2 बराबर 2, आगे ही रख लो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब इन सब का जोड़ा बन रहा है। ठीक, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 1 11, 2 चार को 8, 1 9, 2 एक कम 2। तो आगे देखेंगे, फिर इसको ऐसे रख लो गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इसको करनी लगा लो क्योंकि हमको वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो अब इनके जोड़े में से एक निकाल लो, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 निकल आया। अब 2 3 6, 6 3 18, 18 18 36, 18 3 54, तो इसका क्या आया? 54 वर्गमूल। तो हमने काहे से गुणा किया? तो 2 से गुणा किया था, तो क्या लिखेंगे? 2 का गुणा करेंगे और 54 वर्गमूल, 54 वर्गमूल। ठीक है, ये हो गया अपना आंसर। अब छठवा करेंगे। देखो अब छठवा है 768, इसको भी निकालो अभाज्य गुणनखंड से। 7 6 8, 2 से कटेगा, 2 3 6, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से करेंगे, 2 एक कम 2, 2 नाम 18, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेंगे, 2 नाम 18, 2 छंग 12, फिर 2 से कटेगा, 2 चौको 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 छंग 12, फिर 2 से, 2 3 6, फिर 3 से। ठीक है, 3 कम 3। अब इसको लिख लो 768 बराबर 2 गुणे 2, कितनी बार 2? 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 गुणे 3। ठीक है, अब वही चीज़ क्या करते हैं? जिस चीज़ का जोड़ा नहीं होता है उसका गुणा कर देते हैं। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, यानी 3 का गुणा करेंगे। तो क्या लिख लेंगे? दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। ठीक, अब 7 6 8 गुणे 3 बराबर इधर 2 गुणे 8 बार 2 थे गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ये जो भी आएगा पहले इसका वो गुणा ही कर देते हैं, पहले गुणा नहीं हुआ है फिर बाद में वर्गमूल निकालेंगे। कैसे रख लेते हैं इसको? 768 गुणे 3, 3 अट्ठे 24, 2 आया, 3 छंग 18 19 20 की 0 हाथ लाई 2, 3 सत्ते 21 22 23। ठीक, अब इधर भी इसको ऐसे लिखे रहने देंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 6 1 7 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, अब वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं? करनी लगा लेते हैं, करनी पूरे में लगा देंगे। अब जो भी जोड़े वाले हैं जोड़े में से एक निकाल लेंगे, बराबर 2 गुणे 2, इससे 2 इससे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 3 48, तो ये हो गया 48। क्या लिखेंगे? किसका गुणा किया? 3 से गुणा करेंगे 48 वर्गमूल। ठीक है, ये 5वां प्रश्न भी हो गया। अगले इसके आगे के प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।